नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने दो वीडियो आपके पास दो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी हुई थी, हमने उसको चैनल पे डाउनलोड किया था। तो उसमें आवाज़ से संबंधित कुछ इशू आ रहे थे, तो उसी इशू को दूर करने के लिए हमने अभी वीडियो हमने डाउनलोड करना बंद कर दिया था। तो आज 4-5 दिन के बाद हम ये फिर से आप लोगों के समझ आए हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि आज वो इशू आज फिर से ना आए। देखिए, हम आपको ब्रेन के बारे में हमने आपको बताया था, हम आपको ब्रेन पढ़ा रहे थे, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में हमने आपको बताया था कि मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो यहाँ पे हमने आपको पहले हिंड ब्रेन स्टार्ट किए थे। तो हिंड ब्रेन में हमने आपको इसके 3 फंक्शन बताए थे हिंड ब्रेन के। मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, सेरेबेलम, ये तीनों फंक्शन हमने आपको हिंड ब्रेन के पहले ही क्लास के हिंड ब्रेन में हमने आपको ये तीनों फंक्शन बता दिए थे। फिर उसके बाद हम आपको मिड ब्रेन के बारे में पढ़ाए थे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, ये होता है फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, हिंड ब्रेन आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, हमारा मिड ब्रेन आता है। तो हमने मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में आपको बता दिया था। और हमने जो फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क जिसे कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क के भी हमने आपको 3 पार्ट बताए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, जिसे प्रामस्तिष्क कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, सेरेब्रम, सेरेबेलम। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सेरेब्रम होता है वह फोर ब्रेन का पार्ट होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, प्रामस्तिष्क होती है। और जो हमारा सेरेबेलम होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, जिसकी हिंदी होती है अनुमस्तिष्क होती है, अनुमस्तिष्क होती है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें हमने आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस के इसके फंक्शन के बारे में हम आपको बता दिए थे। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले हैं सेरेब्रम को। तो सेरेब्रम वास्तव में होता क्या है, तो ये जो सेरेब्रम होता है, ये एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। कहने का मतलब जो हमारा फोर ब्रेन है, इसका 80% पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, कि फोर ब्रेन का 80% सिर्फ कौन कवर करता है, सिर्फ सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और दूसरी बात, इसीलिए हम इसको कि लार्जेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा उपभाग भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा उपभाग भी इसीलिए इसको कहा जाता है। और दूसरा नंबर, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो फोर ब्रेन में हमारा जो सेरेब्रम होता है, यह एक्टिव सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो मोर एक्टिव किस में होता है, ये जो मोर एक्टिव होता है वह फीमेल में होता है, 0.2%। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। और जो चौथा क्वेश्चन होता है वो ये पूछा जाता है कि अगर फीमेल में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है तो बड़ा किस में होता है, मेल में या फीमेल में। तो ये बड़ा जो होता है वह किस में होता है, यह मेल में होता है। कहने का मतलब कि यह फोर ब्रेन का 80% भाग होता है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा उपभाग कहा जाता है। दूसरी बात, यह सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में होता है, तो फीमेल में होता है। पूछा जाता है कितने परसेंट, 0.2%। और चौथी बड़ी बात क्या हो गई, यह बड़ा किस में होता है, तो यह मेल में सबसे बड़ा होता है। तो अब आइए हम सेरेब्रम के फंक्शन के बारे में बात करते हैं।
इसके फंक्शन क्या होते हैं। देखिए ये हमको जो होता है सेरेब्रम होता है, यह हमको इंटेलेक्चुअल प्रदान करता है, मतलब कि बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है, बौद्धिक क्षमता को प्रदान करता है। और दूसरी बात, इसमें हमारा मतलब जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, इसमें स्टोर होती है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी, बट ये टेम्पररी होती है, मतलब कि अस्थायी रूप से नहीं होती, ये अस्थायी रूप से होती है। और तीसरी बात, टू कंट्रोल इमोशंस, यह हमारे भावनाओं को कंट्रोल करता है, यह हमारे भावनाओं को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? यह हमारे भावनाओं को नियंत्रित करता है। अब जो भावनाएं हमारी होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसमें मतलब क्या क्या आएंगे, जैसे हमारा खुशी हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे? सेरेब्रम में आ जाएंगे। तो ये जो सेरेब्रम हमने आपको बताया, इसी सेरेब्रम का ही एक पार्ट होता है सेरेब्रल। इसी का ही एक पार्ट क्या होता है? सेरेब्रल होता है, CERE। सेरेब्रम का ही एक पार्ट क्या होता है? सेरेब्रल होता है। तो देखिए ये सेरेब्रल वास्तव में हम आपको बता दें, मान लो इस तरीके से ये हो गया, ये क्या हो गया? सेरेब्रल हो गया। तो जो सेरेब्रल होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि स्टोरेज ऑफ मेमोरी, हमने सेरेब्रम को क्या बताया आपको अभी? स्टोरेज ऑफ मेमोरी। स्टोरेज ऑफ मेमोरी मतलब कि याददाश्त को संग्रहित करना। तो वो वास्तव में जो हमने आपको सेरेब्रल बताया, सेरेब्रल के हमने इसके दो पार्ट बता दिए। ये तो हो गया हिप्पोकैम्पस और दूसरा क्या कहलाएगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो स्टोरेज ऑफ मेमोरी होती है, वह किस में संग्रहित होती है? मतलब कि जो हमारी याददाश्त होती है, वह सेरेब्रल कॉर्टेक्स में संग्रहित होगी या हिप्पोकैम्पस में संग्रहित होगी? तो किस में संग्रहित होती है? वो हिप्पोकैम्पस में संग्रहित होती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोरेज ऑफ मेमोरी। स्टोरेज ऑफ मेमोरी। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, कहने का मतलब कि आपका ऑप्शन में सेरेब्रल भी हो सकता, सेरेब्रम भी हो सकता है और हिप्पोकैम्पस भी हो सकता है। अगर हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम दोनों है तो आप किसको टिक करोगे? हिप्पोकैम्पस को टिक करोगे। अगर हिप्पोकैम्पस नहीं है तो आप किसको टिक करोगे? सेरेब्रम को टिक करोगे, क्योंकि जो हिप्पोकैम्पस है किसका पार्ट है? सेरेब्रम का ही पार्ट है। देखिए जैसे हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ संग्रहित होती है? हार्ड डिस्क में संग्रहित होती है। तो हम इसको क्या हार्ड डिस्क कह सकते हैं? इसको हार्ड डिस्क कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है इसको? हार्ड डिस्क भी कहा जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? ये हिप्पोकैम्पस हो गया। अब आइए देखते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये भी 4 पार्टों में डिवाइड होता है। जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है कितने पार्टों में डिवाइड होता है? ये 4 पार्टों में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट जो हमारा हो जाएगा फ्रंटल लोब। तो यहाँ पर फ्रंटल की कोई हिंदी नहीं होती, लोब की हिंदी होती है पिंड। कहने का मतलब अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? फ्रंटल पिंड हो जाएगा। दूसरा जो हमारा होता है ये हो जाएगा पैराइटल पिंड, पैराइटल लोब या पैराइटल पिंड। जो तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। और जो चौथा पार्ट हमारा हो जाएगा ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब। तो अब हमने आपको हिप्पोकैम्पस के बारे में बता दिया। अब हम इन चारों पार्टों को, हम इसके चारों पार्ट के फंक्शन को इसको आपको बताएंगे।
तो देखिए हमने आपको मतलब कि ये सेरेब्रम के बारे में हमने बता दिया। सेरेब्रम के मतलब सेरेब्रम का एक और पार्ट हमने बताया था सेरेब्रल। तो उसी सेरेब्रल में हमने आपको बताया था दो पार्ट, हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कार्टेक्स। तो उसी सेरेब्रल कार्टेक्स को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया था। तो उसका जो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हमने आपको फ्रंटल लोब बताया था। तो उसी फ्रंटल लोब के फंक्शन के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इसका जो फंक्शन होता है, इसमें जो पहला पॉइंट आता है, यह याददाश्त का निर्माण करता है, याददाश्त का निर्माण करता है। ध्यान रहे याददाश्त का अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि याददाश्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रंटल लोब में होगा। अगर ये पूछा जाए कि हमारी जो याददाश्त होती है वो संचित किस में होती है, तो कहाँ पर होगी, वो हिप्पोकैम्पस में होगी। इसका जो दूसरा पॉइंट होता है, जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और जो तीसरा जो हमारा पार्ट होता है कंट्रोल थॉट, मतलब हमें हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, विचारों को नियंत्रित करना। ये हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। इसका जो चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये जो हमारा जो सेरेबेलम होता है, जो हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, सेरेबेलम या सेरेबेलम को भी कंट्रोल करता है। सेरेबेलम को भी नियंत्रित करता है। तो इसके हमने आपको 4 फंक्शन बता दिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, पेराइटल लोब, फंक्शन ऑफ पेराइटल लोब। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा, फंक्शन ऑफ पेराइटल लोब। फंक्शन ऑफ पेराइटल लोब। देखिए जो इसका जो पहला जो फंक्शन होगा, पेराइटल लोब का जो पहला फंक्शन होगा, तो ये हमारी जो तार्किक क्षमता होती है, जो हमारी तार्किक क्षमता होती है, यह उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसका जो दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डिस्टेंस हो गई या दूरी हो गया, समय हो गया और स्पीड हो गई, ये उसको कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो उसमें मतलब जो डिस्टेंस वगैरह हो गई, मतलब हमको कहीं जाना है तो कितनी दूरी पे हमको जाना है, कहाँ तक जाना है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो हमारा पेराइटल लोब कंट्रोल करेगा। हमें समय का ज्ञान कौन कराएगा, पेराइटल लोब कराएगा। स्पीड, हम किस स्पीड से जा रहे हैं, इसकी नॉलेज हमें कौन देगा, पेराइटल लोब होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब कि चलते समय या बाइक चलाते समय हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। तो बाइक चलाते समय हमारे मस्तिष्क का जो कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है, तो सेरेब्रम होता है। ये अगर सेरेब्रम ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पेराइटल लोब होगा। पेराइटल लोब भी आपका नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रल कार्टेक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और इसका जो तीसरा पॉइंट होगा, टू कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब कि ये हमारी भाषाओं को नियंत्रित करता है। अब देखिए यहाँ पे मतलब भाषाओं को नियंत्रित करता है, भाषाओं का ज्ञान हमें कहाँ होता है, पेराइटल लोब में होता है। और भाषाएं संग्रहित भी कहाँ होती हैं, ये पेराइटल लोब में ही संग्रहित होती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भाषा और याददाश्त, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तो जो हमारी भाषा होती है वो हिप्पोकैम्पस में नहीं कंट्रोल होती, मतलब वह हिप्पोकैम्पस में नहीं संग्रहित होती, वह किस में संग्रहित होती है, वह पेराइटल लोब में संग्रहित होती है। तो ये इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। अब आइए हम नेक्स्ट दोनों को देख लेते हैं।
तो देखिए हमने आपको दो पार्ट बता दिए, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब। तो जो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, टेम्पोरल, और जो चौथा है क्या है, ये है ओसिपिटल है। तो अब आप यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ये समझ लीजिए, जो हमारा टेम्पोरल लोब है, जो टेम्पोरल लोब है ये किसको कंट्रोल करता है, ये हमारे ऑडिटरी फंक्शन को, मतलब कि ये श्रवण क्षमता, जो हमारी श्रवण क्षमता होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो टेम्पोरल लोब पर निर्भर करती है। और जो हमारा विजुअल फंक्शन है, मतलब कि दृश्य क्षमता, जो हमारी दृश्य क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये ओसिपिटल पर निर्भर करती है। तो कहने का मतलब हम कुछ भी चीज़ देखते हैं या कुछ भी चीज़ सुनते हैं तो वो पहले तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होती है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब अर्धचेतना, अर्धचेतना। और ये मतलब कि सबकॉन्शियस में संग्रहित होने के बाद यही किस में पहुंच जाती है, हिप्पोकैम्पस में। मतलब कि यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, ये हिप्पोकैम्पस में। ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, हिप्पोकैम्पस में। अभी हमने आपको बताया कि हिप्पोकैम्पस को क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाता है। यही में मतलब इसी में हमारी जो मेमोरी होती है वो संग्रहित होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड। इसे क्या कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड। मतलब कि ये अस्थाई मेमोरी होती है एक प्रकार से, मान चलिए अस्थाई याददाश्त। और ये क्या होती है, अस्थाई याददाश्त होती है। तो हमने आपको मस्तिष्क के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तो मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता, क्योंकि मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है, इसलिए उसको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। जो फोर ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। सेरेब्रम का ही एक पार्ट क्या होता है, सेरेब्रल होता है। और सेरेब्रल कितने पार्टों में डिवाइड होता है, 2 पार्टों में डिवाइड होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। और सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है वो भी 4 पार्टों में डिवाइड होता है, जो हमने भी आपको बताया। और जो तीसरा हमारा जो हिंड ब्रेन है, मतलब कि पश्च मस्तिष्क है, उसके भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला हमने क्या पढ़ाया था, मेडुला ऑब्लंगेटा, दूसरा पोन्स और तीसरा सेरेबेलम। सेरेबेलम जिसे क्या कहा जाता है, अनु मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये आपका ब्रेन का टॉपिक आज समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे वो नर्वस सिस्टम होगा। तो थैंक यू।